सच की बात आपके साथ। राजधानी लखनऊ राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के रवैये पर गहरा रोष व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शासन में बैठे कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते धनगर समाज की गंभीर और बुनियादी समस्याओं को लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जिससे पूरे समाज में भारी नाराजगी है। जेपी धनगर ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना और उससे जुड़े सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाज के गौरव और इतिहास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के युवाओं और नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही अड़चनों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने याद दिलाया कि इस हक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय धनगर महासभा पहले भी कई बड़े धरने, प्रदर्शन और आंदोलन कर चुका है। शासन में बैठे कुछ अधिकारी और रसूखदार लोग धनगर समाज के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि धनगर समाज के अधिकारों और सम्मान की ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति स्थापना हुई है वो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि शमशान घाट के बगल में लगाई गई है। इससे हमारी राष्ट्रीय धनगर महासभा के दाता पूरा धनगर समाज इसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि हमारी लोक माता, राजमाता, पुण्य श्लोका देवी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कोई भी देवी शमशान घाट के बगल में नहीं लगाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपने मन में बहुत अच्छी मूर्ति बनवाई होगी, उन्होंने ब्लैक कर दिया ब्लैक, जबकि वो तो उनका कलर एकदम साफ था। तीसरी बात यह है कि उनको घोड़े पर तलवार के साथ, क्योंकि वो शासक थी, 28 साल शासन किया, 12,776 मंदिर, बाबरी कुएं इत्यादि बनवाए, और जो जिन जिन मंत्रियों का मुसलमानों ने तोड़ा, चाहे वो बनारस का हो, चाहे रामनाथ का हो, चाहे रामेश्वर हो, चाहे जो भी हो, सबका जीर्णोद्धार कराया और उसका शमशान घाट के बगल में लगा रहे हैं। और वो भी मूर्ति ऐसे खड़ी कर दी है, वो पहचानती नहीं है कि क्या लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है। अरे उसको बीच चौराहे पर लगाना चाहिए था, इसके साथ साथ उसको घोड़े पर तलवार के साथ लगाना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एसपी सिंह बघेल जो आगरा से सांसद है, भारत सरकार में राज्य मंत्री है, इन्होंने समाज का नाक कटवा दी, और इसलिए कटवा दी कि उसको बड़ी मूर्ति लगाना चाहिए तो बहुत बड़ी, वो छोटी सी है। अभी हमारे शिवाजी की मूर्ति बहुत बड़ी आगरा में लगने जा रही है और बहुत विशाल ऊंची है, और ये हमारी छोटी सी लगा दी है। इसलिए ये केवल राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज का दोहन कर रहे हैं, समाज के नाम पर कलंक है, समाज के गद्दार हैं, क्योंकि धनगर प्रमाण पत्र पर आगरा में नहीं बनने दे, अपने तो पिछले साल 2-3 बार बनवा लिए और समाज का डीएम से मना कर दिया। तो ऐसे मंत्री को समाज को निगलेक्ट कर देना चाहिए। और मैं तो भाजपा के जो और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा से बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि समाज अब इसके साथ नहीं है। अगर समाज है तो जेपी धनगर के साथ है। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के ऐसे मंत्री को हटाया जाए और नए लीडर को पैदा किया जाए, जिससे समाज का, भोले वाले समाज का भला हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी तो फिर भी ठीक, कॉमन अपराध जब मिला उन्होंने कोई न कोई शासनादेश जारी कर दिया, लेकिन यह शासनादेश जिलों में डीएमओ के पास पहुंचते हैं और जिलाधिकारी तहसीलों में भेज देते, लेकिन तहसीलदार धनगर प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, और उसमें जो भारत सरकार का राज्य मंत्री है उसमें कोई पैरवी नहीं कर रहा। कायदे में इस मुद्दे पर एसपी सिंह बघेल को पैरवी करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री से भी कहना चाहिए था, प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था, गृह मंत्री से कहना चाहिए था, कानून मंत्री से कहना चाहिए था। वो ऐसा नहीं कर रहे, इसीलिए तो मैंने कहा है कि समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, समाज के गद्दार है। और क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि खुद उससे पहले
करोड़ों बेटी बेटों ने इसी धनगर प्रमाण पत्र से जो है MBBS किया हो, तो इसका पृथक के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? 26 जुलाई 2026 को दादू सभा बी ब्लॉक कॉमन हॉल लखनऊ में हम एक राष्ट्रीय धनगर महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय तथा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि 2027 का चुनाव नजदीक है, धनगरों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे, इसमें आगे की क्या रणनीति की जाए? जहां बहुमत का आधार है वहां जो लोग निर्णय देंगे, अगर वो ये कहेंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, किसे न किया जाए, पार्टी बनाई जाए न बनाई जाए, आगे की रणनीति क्या की जाए, ये समय पर निर्भर होगी। हम 26 तारीख को आपको बताने का सच करेंगे।